नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है। आज शनिवार का दिन है और नक्षत्र भी शनि का ही है। आप कहेंगे कि रोज कहती है कि शुभ दिन है। हाँ, क्योंकि हर एक दिन शुभ होता है, क्योंकि हर दिन किसी न किसी भगवान के निमित्त होता है। जैसे रविवार रवि के सूर्य देव के निमित्त होता है, सोमवार मेरे शिव के निमित्त होता है, चंद्रमा के निमित्त होता है, मंगलवार मंगल ग्रह के निमित्त होता है, बुधवार गणेश जी का, मंगलवार हनुमान जी के निमित्त भी होता है, बुधवार गणेश जी का होता है, बृहस्पतिवार मेरे विष्णु देव का होता है, गुरुवार हम माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, शनिवार शनि देव का होता है। इसलिए जो 7 ग्रह हैं, हमारे टोटल 9 ग्रह है, जिसमें से 2 छाया ग्रह है। ज्योतिष के अनुसार 7 ग्रहों के 7 दिन निर्धारित किए गए हैं। तो हर एक दिन शुभ है, हर नया दिन नई उमंग, नई हमें उमंगे देता है। तो हमें हर दिन को नया बना के, शुभ बना के, पवित्र बना के चलना चाहिए। मैं वास्तु की बात करूंगी, उसके बाद आज की खास बात करेंगे, शनि के उपाय करेंगे। उसके बाद कृष्ण कथा में हमने कल जो अधूरा छोड़ा था कि सत्संग न जाने के 10 बहाने मैं बताऊंगी कि सत्संग क्यों नहीं लोग जाना चाहते हैं, मन क्यों नहीं करता है जाने का। तो आइए वास्तु की बात कर लेते हैं। पहले तो फलदार पेड़ बहुत शुभ माने जाते हैं, तो इसके लिए हमारे आसपास, घर के आसपास फलदार पेड़ लगाने चाहिए। जैसे आंवला हो, अमरूद, अनार, पपीता, फलदार पेड़ लगाने से शुभ होता है। और पेड़ों को सूखने नहीं देना चाहिए और सूखे पत्तों को तुरंत ही हटा देना चाहिए, उसके जगह नए पेड़ लगाने चाहिए। ये थी वास्तु की बातें। आज पंचमी तिथि शाम 5:15 तक रहेगी और ब्रह्म योग है। शांतिपूर्वक कार्य के लिए ब्रह्म योग शुभ होता है। तो आज आप किसी से झगड़ा वगैरह नहीं करना है, तो शांतिपूर्वक काम करते रहिए, तो शुभ फल जरूर मिलेगा। आज शाम 6:55 तक पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वाला होता है। इस नक्षत्र के दौरान किए गए कार्य में भी सफलता मिलती है। तो पुष्य बहुत ही शुभ नक्षत्र है, इसमें आप किए गए कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलती है। और ये भी इसका स्वामी शनि देव है। और सोना चांदी की खरीदारी के लिए ये पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ होता है। और इसके जो संबंध है वो पीपल के पेड़ से बताया गया है। तो आज पीपल के पेड़ की उपासना करनी है, मैंने बताया था। तो वहां पे जाके दीपक जलाना है और परिक्रमा करनी है, 7 परिक्रमा करनी है, प्रार्थना करनी है, क्षमा याचना करनी है। तो आपकी जो भी पिछले जन्म के जो हैं वो सब, आपके जो पाप वगैरह किए हैं, बुरे कर्म, वो सब कट जाएंगे। तो थोड़े से उपाय के लिए हम आगे चलते हैं। अब बिजनेस की तरक्की के लिए आज के दिन पीपल का एक पत्ता लेकर आए। पत्ते के बीच में काले पेन से बिंदु बनाना है। बिंदु को 5 मिनट तक लगातार देखते रहना है और पत्ते को पीपल के पेड़ के नीचे आके रखाना है। तो ऐसा आप कीजिए, ये छोटा सा उपाय है। और मंत्र जाप करना है, ओम श्रीं ह्रीं शं शनिश्चराय नमः। ऐसा जाप करेंगे तो बिजनेस में तरक्की निश्चय होगी। और कोर्ट केस में से मुक्ति है, बहुत समय तक कोर्ट केस चालू है, तो ये मंत्र जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। ऐसा 21 बार आपको जाप करना है। आज स्नान करके अशोक के 7 ताजे पत्ते ले और घर की साफ जगह पर रखकर पूजा अर्चना करें। उसके सूख जाने पर पीपल के पेड़ के नीचे रखे आए तो मानसिक उलझने सब दूर हो जाएगी। सूखने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे रखा सकते हैं। ऐसा आपको लगातार 7 दिन तक उपाय करने हैं, तो मानसिक जो तनाव है वो सब निकल जाएगा। जल में लाल पुष्प डालकर शिवलिंग पर अर्पित करना है और त्र्यंबक का मंत्र जाप करना है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टि वर्धनम उर्वा रुकमेव वंदनात् मृत्यु मोक्ष्य मामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है, ये बहुत ही अच्छा मंत्र है। आपको आज के दिन आप कीजिए तो आपके मन में जो अशांति है वो दूर हो जाएगी। तो ऐसा जाप करना है। शिव जी की प्रतिमा के आगे दीपक जलाना है तो सब भय दूर हो जाएंगे। पश्चिम मुखी होकर बैठें और ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपके मन से भय दूर हो जाएगा। शिव मंदिर में जाकर भगवान की विधि पूर्वक पूजा करें तो धन धान्य में बढ़ोतरी हो जाएगी।
शिवलिंग पर जलाभिषेक करके रौली चावल का तिलक करें। आप शिव जी की पूजा भी करनी है और उसको बेलपत्र भी चढ़ाना है। शक्कर से भगवान का मुंह भी मीठा करना है। फलों का भोग भी लगाना है। अपने हाथों से पंचामृत तैयार करें और पंचामृत से भगवान शंकर को भोग लगाएं तो आपकी नई बुलंदियों को छुएंगे। जल में कुछ बूंद दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से परेशानियों का हल आपको जल्दी निकल आएगा। 11 बेलपत्र पर चंदन से ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से परेशानियों का हल निकलता है। तो ऐसा ये छोटे से उपाय हैं, पीपल के पेड़ के उपाय हैं। कहते हैं पीपल के पेड़ में भगवान का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। तो आप पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और गीली मिट्टी से अपने मस्तक पर लगाने से आपके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी दूर हो जाएगी। तो ऐसा जरूर कीजिए। और नीम का सेवन या उपयोग करने से बचना है। सृष्टि तिथि पे नीम का सेवन नहीं करना चाहिए, तो ये अशुभ माना जाता है। तो ये थी आज की बातें। अब हम चलेंगे कृष्ण कथा में। कृष्ण कथा में हम जैसे गोपी गीत की मैंने बात की थी कि गोपियों ने विरह में जो कृष्ण को बुला रही थी, विरह में जो गीत गाया था उसे गोपी गीत कहते हैं। उसी तरह मधुरा अष्टकम है। मधुरा अष्टकम में कृष्ण की मधुरता की बात की है कि उसकी हर चीज़ मधुर है। उसमें 7 श्लोक हैं। मधुरा अष्टकम में भी 7 श्लोक बताए गए हैं। उसमें है, एक श्लोक मैं बताती हूँ। पहला श्लोक, अधरम मधुरम वदनन मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपति रखरम मधुरम। इसका मतलब है, हे कृष्ण, आपके होठ मधुर हैं और आपका चेहरा भी मधुर है। आपकी आंखें मधुर है और आपकी हंसी भी मधुर है। हे कृष्ण, आपका हृदय भी मधुर है और आपका चलना भी मधुर है। और मधुरता के स्वामी, आपके बारे में सब कुछ मधुर और आकर्षक है। तो ऐसे 8 श्लोक हैं जिसमें आप सब मधुरता की बात की है, कृष्ण के मधुर रस की बात की है। कृष्ण की हर चीज़ मधुर है, हृदय हो चाहे वचन चरित्र चलित, सब कुछ मधुर है। इसमें कृष्ण का मिठास रस बताया है। एक एक अक्षर मधुर है, वाक्य मधुर है, शब्द मधुर है। वो इस तरह से वो वाक्य है कि सबको मोहित कर देता है। अर्जुन ने भी तो कृष्ण के वचनों से ही मोहित होकर सब अपने रिश्ते भूल गया था। जब वो युद्ध के लिए तैयार हो रहा था तो युद्ध करने को तैयार नहीं था, तो कृष्ण के वचनों से ही वो इतना मोहित हो गया था, अपने रिश्ते भी भूल गया। कृष्ण के मधुर वाणी में इतना रम गया था कि वो युद्ध करने को तैयार हो गया। गीता तो मधुर है, गीता के हर वचन मधुर है। ये सब तो भाग्य की बात है। जो भी हमें मिलता है, जो भी हम करते हैं, ये भाग्य की बात है। भाग्य मतलब हमारा अच्छे कर्म, भाग्य मतलब हमारे कर्म। कृष्ण भक्ति हमारे भाग्य बदल सकती है। हाँ, कृष्ण की भक्ति हमारे भाग्य बदल सकती है। ये कृष्ण ने खुद कहा है, पापमय के जीवन के फलों से तुम्हारी रक्षा करूंगा, ऐसा कृष्ण कहते हैं गीता में। हमें उनकी शरण चलना चाहिए। हम सब कृष्ण की शरण जाते हैं तो वो सब हमारे पाप कष्ट सब काट देता है। उसकी शरण कैसे जाना चाहिए? उसकी शरण कैसे जाएं? भक्ति से, माला से, नाम जाप करने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा मन सत्संग जाने के लिए नहीं तैयार होता है। हम नाम जाप कैसे करें? इससे लोग बहुत बहाने बनाते हैं। लोगों को बहुत सारे बहाने आ जाते हैं कि हमें सत्संग नहीं जाना चाहिए। सत्संग न जाने के 10 बहाने मैं आपको बता दी हूँ। अगर हम जाते हैं, पूछते हैं चलो आज सत्संग चलो, आप सत्संग चल रहे हो हमारे साथ, तो पहला बहाना क्या है? आप जाओ, मैं आता हूँ, पीछे पीछे जाता हूँ। फिर वो आए ना है, वो उसका भाग्य। दूसरा क्या है? टाइम ही नहीं है मेरे पास। टाइम होता ही, बचता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है टाइम। शादी के पहले भी तो हमें 24 घंटे ही थे और शादी के बाद भी 24 घंटे ही हैं। सबको 24 घंटे ही मिलते हैं, किसी को ज़्यादा मिलते हैं नहीं, हम सबको उतना ही टाइम मिलता है। तो पहले जो जवाबदारियां नहीं थी, लेकिन शादी के पास जो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो वो समय कहाँ से आया वो सब करने से? 30 घंटे मिलते हैं क्या शादी के बाद? एक बच्चा होता है तो उसकी सारी सब काम कर लेते हैं, उसका सारा देखभाल कर लेते हैं। लेकिन जब दूसरा बच्चा होता है तो एक्स्ट्रा समय कहाँ से आता है? समय कहाँ से निकलता है?
क्या हमें 30 घंटे मिलते हैं उस टाइम पे? तो क्या समय डबल हो जाता है? नहीं, समय तो उतना ही है, 24 घंटे ही हैं। चाहे कुछ भी काम कर लो, पहले भी 24 घंटे थे, अब भी 24 घंटे हैं। तो हम अगर दूसरा 2-2 बच्चे को अगर पालना है तो हमें समय को एडजस्ट कर लेते हैं और समय एडजस्ट हो जाता है। हमें समय मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। हम दोनों बच्चों को अच्छे तरह संभाल लेते हैं। उसी तरह जितना आपको घर परिवार, पति पत्नी, बच्चे, गाड़ी बंगला सब दिया है, सब आपको मिले हैं ना, तो किसकी बदौलत मिले हैं? कृष्ण की बदौलत तो मिले हैं। क्या उसके लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते हैं? भगवान को ये देख के कितना दुख होगा कि जो उसने इतना सब दिया है, वो उसके लिए ही उसको भक्तों के पास समय ही नहीं है, इंसानों के पास समय ही नहीं है। उसको कितना दुख होगा ये देखकर। वो कहेगा कि मैंने इसको इतना दिया लेकिन इसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन हमारा मन नहीं करता है, टाइम नहीं मिलता। तीसरा क्या बहाना है? आज मूड नहीं है, पता नहीं 2 दिन से सत्संग जाने का मूड ही नहीं बन रहा है। चौथा, अगली बार चलेंगे, आप इस बार होके आओ, मैं अगली बार चलूँगा, ऐसा भी कहते हैं, ये भी बहाना है। पाँचवा, ये उम्र थोड़ी है मेरे सत्संग जाने की, आप 30 साल के 40 साल के हैं। 40 साल के बाद भी आपको लगता है कि आपकी उम्र नहीं हुई अभी सत्संग जाने की। 40 साल के बाद तो बीमारियां शरीर में आ जाती हैं, तो बीमारियों को रोकने के लिए और कुछ संकटों को दूर करने के लिए सत्संग तो जाना ही चाहिए। छठा बहाना, बुलावा होगा तो आ जाएंगे, अभी तक आप बुलावा नहीं आया है। क्या भगवान नीचे उतरकर बुलावा देंगे? क्या नीचे उतरकर बोलेंगे चलो सत्संग चलो? एक दूल्हा था, दूल्हा को देखा है कभी कि शादी पर बुलाने के लिए क्या वो खुद आता है या उसके संग संबंधित माता पिता दूल्हे की शादी के लिए बुलाने जाते हैं? वो खुद थोड़ी आता है, दूल्हा खुद थोड़ी आता है। उसी तरह भगवान थोड़ी नीचे उतर के आएगा और आपका हाथ खींच के पकड़ के लेके जाएगा कि चलो सत्संग पर चलो। वो तो किसी को भेजेगा ना, भक्तों को भेजेगा, गुरु को भेजेगा। तो तभी तो अब बुलावा आता है। अगर कोई बुलाने आता है सत्संग पर तो समझ लेना चाहिए कि आपको बुलावा आ गया है। लेकिन हम कहते हैं अभी तक बुलावा नहीं आया है, हम मूर्ख हैं। सातवां क्या है? देखेंगे, आएंगे, मूड हुआ तो आएंगे। भगवान क्या आकाशवाणी करेगा कि आओ आओ मेरे सत्संग में आओ? नहीं, हमको खुद ही जाना है। आठवां बहाना क्या है? घर ही तो सत्संग है, घर ही मंदिर है, मन में ही भगवान बैठा हुआ है, तो सत्संग पर क्यों जाएं? ये भी एक बहाना होता है। घर में ही कर लेंगे। हाँ, तो घर में ही तो कर लो, नाम जाप घर में ही बैठ के कर लो तो भी चल जाएगा, भगवान खुश हो जाएगा। अगर भजन करोगे तो ही तो घर मंदिर बनेगा, नहीं तो कैसा बनेगा? आपके खाली बैठे रहने से थोड़ी मंदिर बन जाएगा। घर में ही नाम जाप कर लो। फिर कहते हैं मेहमान आए हैं, एक ही मेहमान आया होगा तो भी कहेंगे मेहमान आए हुए हैं, उनके तो मेहमान नवाजी तो करनी पड़ेगी ना। फिर दूसरा बहाना, नवा बहाना कौन सा है? बेटी आई हुई है घर में, क्या करूं, बेटी की तो सेवा करनी पड़ेगी, बहुत टाइम के बाद मैके आई हुई है, ये भी एक बहाना होता है। 10वां बहाना, भगवान की मर्जी होगी तो आऊंगा, भगवान ही नहीं चाहते। भगवान तो चाहते हैं लेकिन तुम्हारे मन ही नहीं चाहता सत्संग में जाना, उसका नाम लिया जाए, ऐसा आपको खुद का मन ही नहीं चाहता तो भगवान पे इल्जाम लगा रहे हैं, तुम्हारी ही मर्जी नहीं होगी। 11वां बहाना भी है, तबीयत ठीक नहीं है, आज थोड़ा सा बुखार लग रहा है। हल्का सा बुखार या सर्दी खांसी होने से आपको बहाना मिल जाता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मन इतने बहाने कितना करता है, आपने देखा कि ये 11 बहाने तो मैंने आपको बता दिए। ऐसे बहुत सारे बहाने हैं जो मन करता है, मन बनाता है, क्योंकि मन सत्संग में जाने को तैयार ही नहीं है। मैंने कल भी बताया था क्यों जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको वहाँ पे मार मिलने वाली है, ये उसको मन को पता है। और जहाँ मार मिलने वाली होती है वहाँ नहीं जाते हैं। मैंने कल भी एक एग्जाम्पल दिया था कि जिस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया हो, उसको पता हो कि मुझे स्कूल जाने से उसको टीचर से मार पड़ेगी, तो वो कैसे स्कूल जाएगा? उस दिन तो वो छुट्टी करेगा, उस दिन बहाने बनाएगा, मेरे पेट में दर्द है, मम्मा में कुछ सर दर्द कर रहा है, मम्मा मुझे नहीं जाना है। तो इससे बहाने तो बहुत सारे हैं। लेकिन सत्संग की मार भी बहुत ज़रूरी होती है। एक थप्पड़ा तो लगना ही चाहिए, तभी हमारा
सुधरता है तभी मन लाइन पे आता है, नहीं तो लाइन पे नहीं आएगा। हमें वक्त नहीं मिलेगा, हमारे पास 24 घंटे ही हैं, ज़्यादा वक्त नहीं है। हर किसी को 24 घंटे मिले हैं, तो सब लोग कोई ना कोई जाता है, कोई नहीं जाता है, कोई बहाने बनाता है। लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए, ये जो सुख सुविधाएं हमें मिली हैं, ये हमारे पिछले जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से हमें मनुष्य जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है। लेकिन अगर हम में अब भी अगर नहीं संभले, अब अगर नहीं किया, तो हमारा अगला जन्म फिर आज के ऊपर निर्धारित है। हमारा भाग्य आज के ऊपर ही निर्धारित है। आज जो कर्म करेंगे वो हमारा भाग्य बनाएगा। तो अच्छे कर्म करेंगे, नाम जाप करेंगे, तो हमारा भाग्य अच्छा होगा। फिर हमें अगले जन्म में शायद अगला जन्म ना लेना पड़े। इतने हम सत्संग भक्ति करें, इतना हम नाम जाप करें, कृष्ण को अपने कृष्ण के चरण कमल तक पहुँचे, तो आपको अगला जन्म भी नहीं लेना पड़ेगा। फिर वो घर की पीड़ा भी नहीं सहन करनी पड़ेगी, और मृत्यु और ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएंगे। तो आइए हम नाम जाप करते रहें, सत्संग जाएं, कीर्तन जाए, क्योंकि हमारे जो ये दिए हुए हैं हाथ पैर शरीर के अंग, ये सब सत्संग करने के लिए ही दिए हुए हैं। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम कुछ नया टॉपिक लेंगे। कल मैं एक उदाहरण बताऊंगी, एक दृष्टांत पेश करूंगी। आप मेरे जरूर सुनते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।